हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं सहायक मंडल विद्युत अभियंता के रूप में गाजियाबाद लोको शेड में कार्यरत हूँ और मैं आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 3 था, ड्राइविंग मोड को समझने की कोशिश करी थी। लेकिन पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर लॉजिक के बारे में बात करी। आई मीन टू से, हम लोगों ने कॉन्टेक्टर के इनर्जाइजेशन के बारे में बात करी। हम लोगों ने कॉन्टेक्टर के एनओ और एनसी इंटरलॉक के क्लोज होने या ओपन होने के बारे में बात करी। हम लोगों ने एमसीबी के बारे में बात करी। लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है कि 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कंट्रोल सिस्टम इज completely controlled बाय माइक्रो प्रोसेसर। सो अगर हम लोग को कंप्लीटली किसी भी मोड को, किसी भी सर्किट को समझना है, तो हमें इसके सॉफ्टवेयर की भी जानकारी होनी चाहिए, या फिर ये कंप्लीटली किस तरह से सॉफ्टवेयर लॉजिक के थ्रू कंट्रोल होता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और इस लेक्चर में हम लोग इसी इसके बेसिक आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। 3 फेज लोकोमोटिव के बेसिक सॉफ्टवेयर लॉजिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके VCU के आर्किटेक्चर को समझना होगा। 3 फेज locomotive have used a distributed architecture for data and control communication, which is based on MICAS S2 VCU। अभी मैंने 2-3 नए टर्म का यूज किया है, जो कि है VCU। VCU stands for Vehicle Control Unit, एंड मैंने ये कहा कि 3 फेज locomotive is based on distributed architecture for data and control communication, which is based on विकास S2 VCU। जब हम लोग विकास S2 कह रहे हैं, उसका मतलब है माइक्रो कंप्यूटर ऑटोमेशन सिस्टम सीरीज 2। जब हम लोग MCE ऑन ऑफ कहते हैं, तो हम जनरली यही कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर ऑटोमेशन सिस्टम सीरीज 2 ऑन ऑफ, या फिर जनरल लैंग्वेज में माइक्रो कंट्रोलर ऑन ऑफ। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का मतलब होता है जो कंप्लीट कंट्रोल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे हम VCU 1 देख सकते हैं, जिसको हम लोग सेल 1 कहते हैं। ये VCU 2 है, जिसको सेल 2 कहते हैं। ये SR1 का इलेक्ट्रॉनिक्स है, कन्वर्टर 1 का इलेक्ट्रॉनिक्स। ये SR2 का इलेक्ट्रॉनिक्स है, कन्वर्टर 2 का इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बर 1 का इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बर 2 का इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ये बर 3 का इलेक्ट्रॉनिक्स है। और ये सभी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रिडंडेंट MBB फाइबर ऑप्टिक बस। इसका मतलब जो VCU 1 है या VCU 2 है या फिर SR1 है, SR2 है, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। हम लोग इसको और बेसिक तरह से समझना चाहें, तो ये सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट ए माइंड ऑफ लोकोमोटिव। और माइंड का क्या काम है? माइंड का काम है कम्युनिकेट करना, माइंड का काम है मैसेज देना, माइंड का काम है ऑर्डर देना, माइंड का काम है अगर कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है तो उसको रजिस्टर करना। तो यही सेम चीज ये विकास बेस जो ऑटोमेशन सिस्टम है, ये लोकोमोटिव के लिए करता है। और ये कम्युनिकेशन के लिए, जैसे हमारे बॉडी में कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल्स जाते हैं, उसी तरह ये कम्युनिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल यूज करता है। उसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों ने फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, जो कि VCU 1 VCU 2 और SR1 SR2 और तीनों बर के कम्युनिकेशन के लिए यूज किया हुआ है। अब हम लोग इसमें कंप्लीटली देख सकते हैं, टोटल 7 बस स्टेशन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और बस स्टेशन और आप कहेंगे रैक, तो हमारे 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 लोकोमोटिव में 7 रैक्स हैं, और ये 7 बस सिस्टम भी हम लोग कह सकते हैं। अब ये
बस जो है या फिर ये जो बस स्टेशन है, ये कम्युनिकेशन करने का विद इन बस कम्युनिकेट करते हैं, ये बिटवीन द बस कम्युनिकेट करते हैं, बस बिटवीन द बस स्टेशन कम्युनिकेट करते हैं। तो इस कम्युनिकेशन के का डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल है और किसी भी सर्किट को समझने के लिए हम लोगों को ये भी समझना जरूरी है। इस पे यहाँ पे लिखा है एमवीवी बस। इसका यूज है जब दो ये मल्टी व्हीकल बस या फिर विकास व्हीकल बस, जब दो प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे सेल VC1 VC2 से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इस प्रोटोकॉल के अंडर कम्युनिकेट करता है। एएमएस बस जो कि यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ये डिजिटल और एनालॉग जो इनपुट आउटपुट है उसका प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन में इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। पी बस जो है ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ये वर्ग के कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल के लिए यूज होता है। विकास ट्रेन बस है, इसका यूज इसका यूज मल्टी यूनिट लोको में बिटवीन द लोको होता है। ये सेल 1 का रैक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं। ये जानकारी हमें बेसिक बहुत जरूरी है किसी भी सर्किट को समझने के लिए। इसमें हम देख सकते हैं ये स्लॉट बना है ABCD to Z, ये स्लॉट है और इसमें ये शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कनेक्टर लगे होते हैं और इसमें पिन होता है। उसके अलावा यहाँ पे ये पावर सप्लाई कार्ड है, यहाँ पे ये जो कार्ड है ये FLG है, ये HBB है, ये HTB है एंड सो ऑन। यहाँ पे हम MBB बस देख सकते हैं। ये विद इन रैक जो कम्युनिकेशन है ये AMS बस के थ्रू शो किया गया है, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट आउटपुट का प्रोसेसर से कम्युनिकेशन। और ये VCU2 है। उसके अलावा ये रैक है SR का और इसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ पे ये ABCD ये स्लॉट्स हैं, यहाँ पे ये एनालॉग सिग्नल है, ये MBB बस को शो किया गया है, P बस को शो किया गया है, AMS बस को शो किया गया है। ये हमारा बर का रैक है, इसमें ये स्लॉट्स बने हुए हैं, ये P बस को शो कर रहा है, ये MBB बस को शो कर रहा है। हम लोगों ने अभी जब रैक को देखा तो वहां पे डिफरेंट कार्ड लगे हुए थे, डिफरेंट कार्ड को शो किया गया था। उसका जो जो एक बेसिक जो फंक्शन है वो इस स्लाइड में दिखाया गया है। FLG12 ओवरऑल लोको कंट्रोल के लिए यूज होता है, SLG12 ओवरऑल कंट्रोलर फॉर बॉगी 1 एंड बॉगी 2 है, NSC12 कंट्रोल फॉर रेक्टिफायर है, ASC12 कंट्रोल फॉर इन्वर्टर है, HTB1 एंड 2 लो वोल्टेज कंट्रोलर है, HBB12 कंट्रोलर फॉर कैब है एंड सो ऑन। उसके अलावा उसके अलावा जो प्रोसेसर कार्ड हैं VCU मींस सेल 1 एंड सेल 2, उसमें जो प्रोसेसर कार्ड हैं वो FLG1 FLG2 हैं और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है फुपला। इसी लैंग्वेज में इनका प्रोग्रामिंग की गई है और ये SR के प्रोसेसर हैं और ये बर का प्रोसेसर है। अब कोई भी सिग्नल जब हम लोग सर्किट को देखेंगे तो कोई भी सिग्नल बेसिकली दो तरह का होता है, एक फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। फिजिकल सिग्नल मींस वोल्टेज और करंट जो कि हम लोग मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कमांड जो कि सेल के द्वारा दिया गया है, कोई भी कमांड किसी सेल के प्रोसेसर के द्वारा दिया गया है, तो वो हम लोग किसी मल्टीमीटर से यूज नहीं कर सकते। तो उसको मेजर करने के लिए थ्री फेज लोकोमोटिव में मिकास बेस्ड जो जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसके लिए मिक व्यू टूल है। उसमें उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा लॉजिक हाई है, किस कार्ड ने कौन सा कमांड दिया था, इस कार्ड से कमांड गया था कि नहीं, या फिर कोई मैसेज रजिस्टर जो होना था वो हुआ था कि नहीं, इस चीज को देख सकते हैं। तो जो सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ये भी दो तीन टाइप के हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कमांड हो सकता है, ये एक मैसेज की तरह भी हो सकता है, या फिर एक एनालॉग वैल्यू भी हो सकता है। अच्छा, ये जो सिग्नल्स हैं इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है और ये भी हमें समझना जरूरी है क्योंकि जब हम सर्किट देखेंगे तो वहां पे सिग्नल का नाम लिखा होगा। तो उस चीज को समझने के लिए अगर कोई सिग्नल M से शुरू हो रहा है तो वो एक मैसेज है, जैसे कॉन्टेक्टर क्लोज होने का मैसेज। अगर कोई सिग्नल B से शुरू हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो एक ऑर्डर दिया गया है, जैसे
कॉन्टैक्टर को क्लोज होने का ऑर्डर हो, एग्जाम्पल के तौर पे। अगर एल है तो इसका मतलब वो एक ह्यूमन एक्शन है या फिर लोको पायलट ने कोई कमांड दिया है, उसको शो करता है। अगर डब्ल्यू है तो ये एक डिमांड वैल्यू है जो कि एक्नॉलेज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। और अगर एक्स है तो ये एक एक्चुअल वैल्यू है जो कि एक्नॉलेज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। अब जब हम इस बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ मिकास एस2 को समझ सकते हैं और जब हम लोगों ने सिग्नल के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी लिया है, और मैं आप व्यूअर को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक आर्किटेक्चर जो मिकास बेस्ड आर्किटेक्चर है जीटीओ बेस्ड, उसको पहले एक बार समझें। उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू जाएं, कौन कौन से कार्ड होते हैं उसको समझें, डीडीए कार्ड, एचबीबी1 कार्ड, एसटीबी1 कार्ड, उसका क्या फंक्शन क्या होता है उसको समझें, ताकि आप इस लेक्चर को या फिर जब आगे जो सर्किट समझाया जाएगा उसको आप अप्रिशिएट कर पाएं। अब जब हम लोग सर्किट को देखेंगे, ड्राइविंग मोड को ही हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे लेफ्ट मोस्ट साइड में ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है उस पेज का, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2500 ए है, ये हम जानते हैं, ये पोटेंशियल को शो कर रहा है। ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, ये इसके ये हम लोग को इसके पहले के सर्किट को देखना होगा इस समझने के लिए कि ये हाई पोटेंशियल है या लो पोटेंशियल है। यहाँ पे 411.J लिखा है। 411 सेल 1 को डिनोट करता है, और जे ए अभी हम लोगों ने देखा था सेल 1 में कई स्लॉट्स थे, तो जे एक स्लॉट को डिनोट करता है और ए कनेक्टर को डिनोट करता है, और जो यहाँ पर 3 है वो उस कनेक्टर के पिन नंबर 3 को डिनोट करता है। मतलब 411 जे ए मीन्स सेल 1 का जे स्लॉट का ए कनेक्टर का पिन नंबर 3। यहाँ पर ये जो बी है ये बाइनरी सिग्नल को डिनोट करता है, ये जो हैश है ये सिग्नल फ्रॉम एमबीबी या प्रोसेसर को डिनोट करता है। एमबीबी हम लोगों ने अभी समझा था कि एमबीबी क्या है। उसके अलावा एचटीबी1 ये भी हम लोगों ने कार्ड में अभी सेल 1 के कार्ड में देखा, ये प्रोसेसर कार्ड है। अब इसके नीचे लिखा है AMSB अंडरस्कोर 0101-L एक्नॉलेजमेंट SWD। ये जो है ये कंप्लीटली सिग्नल नेम है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। AMSB 0101 ये एक सिग्नल ग्रुप है, और L एक्नॉलेजमेंट SWD एक सिग्नल नेम है। और AMS जो है ये एडवांस मल्टीफास्टर सिस्टम या कहीं कहीं पर एडवांस मल्टी मास्टर सिस्टम भी लिखा है, ये हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया था। और MBB मल्टीफंक्शनल व्हीकल बस या फिर मिकास व्हीकल बस है, ये भी हम लोगों ने देखा था इसका क्या पर्पस है। और एल जो है ये एल यहाँ पे इस सिग्नल के इस मैसेज से एल डिनोट करता है कि ये जो सिग्नल है इट इज बीइंग जनरेटेड ड्यू टू द लोको पायलट कमांड और एनी ह्यूमन इंटरफेस।